हम मौजूद है हिसार में मदर हॉस्पिटल। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा खास बातचीत में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सेक्सुअल समस्या। बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आपको बुरी तरह ठग लेते हैं और आप इन समस्याओं को लेकर बाहर कभी बता नहीं पाते। आयुर्वेदा डॉक्टर हैं प्योर शुद्ध। यहाँ पे देख लीजिए पुराने ज़माने की सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ मौजूद है। आयुर्वेद के माध्यम से पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हम पेशेंट की बीमारी को समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी मेडिकेशंस रखी हुई है, तो इन मेडिकेशंस के माध्यम से हम खरल के माध्यम से मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। मेडिसिन प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है सेक्सुअल समस्या। हर जगह पेशेंट बताना नहीं उचित समझते, शर्माते हैं, संकोच करते हैं, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो। पहले उनके बीमारी के लक्षण पता करते हैं। लक्षण पता करने के बाद उनके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो सब साइड इफेक्ट 0% या आयुर्वेद में, वैसे तो आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए आप डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश। आयुर्वेदिक मेडिसिन में ना तो कोई मिलावट है और ना ही इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। जैसे आपको बीमारी है, कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर चलता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको लाइफ लॉन्ग ले रहे हैं तो भी आपके शरीर में उसका कोई नुकसान नहीं होता है। क्या वास्तव में ही निहायत ही गरीब है वो भी ये दवाई ले सकता है, या फिर पैसे हैं वो ही यहाँ पे इलाज करवा सकता है? जी नहीं, हमारी मेडिसिन वो सारे पेशेंट्स ले सकते हैं। अगर पैसे हैं तो वो ले ही सकते हैं। अगर वो गरीब हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन होती हैं, वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो भी अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है हिसार में मदर हॉस्पिटल और ख़ास बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा खास बातचीत में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सेक्सुअल समस्या। आप बाहर जब भी जाते हैं, बाहर तंबू लगा के मिलते हैं, टेंट लगा के मिलते हैं, और साथ साथ बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आपको बुरी तरह ठग लेते हैं और आप इन समस्याओं को लेकर बाहर कभी बता नहीं पाते कि हमारे पास 1 लाख रुपए लेके चले गए, 2 लाख रुपए लेके चले गए। टेंट वाले रात को पैसे ले लेते हैं, सुबह टेंट उखाड़ के भाग जाते हैं और आपको बड़ा बड़ा वादा और दावे करते हैं वो लोग। आपकी सेक्सुअल समस्या ठीक हो जाएगी, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे साथ मदर हॉस्पिटल के बहुत ही खास डॉक्टर हैं जो सेक्स संबंधी समस्याओं को लेके पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। सारी बात तो इनसे ही करेंगे, किस तरीके से करते हैं, कितनी साल से ये सेक्सुअल समस्या का समाधान करते हैं। जो बाहर जो लोग ठग गठौरी करें, जो टेंट पे बैठे रहते हैं, उनसे कैसे बचें, कैसे देखें सही डॉक्टर कहाँ और कैसे होगा, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सारा सामान यहाँ पे रखा है। आयुर्वेदा डॉक्टर हैं प्योर शुद्ध। यहाँ पे देख लीजिए पुराने ज़माने की सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर विकास मिश्रा जी के पास सारी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज तक कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं और ये कितने वर्षों से लगातार ये सेक्सुअल समस्या का समाधान डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, मैं डॉक्टर विकास मिश्रा मदर हॉस्पिटल हिसार से। जैसा कि आपने बताया तो मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 8 सालों से कई सारे पेशेंट देख चुका हूँ और आयुर्वेद के माध्यम से पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हम पेशेंट की बीमारी को समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी मेडिकेशंस रखी हुई है, तो इन मेडिकेशंस के माध्यम से हम खरल के माध्यम से मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। मेडिसिन प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो चीज़ आपने जिक्र किया कि बाहर तंबू लगा के बैठे हुए हैं, तो वो आज आपको मेडिसिन देंगे भी और कल उठ करके चले जाएंगे। ना तो आपको बीमारी का पता होता है और ना ही वो कि आपको क्या मेडिसिन उन्होंने दी है और दूसरे दिन क्या होगा, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल है, पेशेंट की सारी कंडीशंस को देख करके हम उसके बीमारी के अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब, चलो मान लेते हैं मदर हॉस्पिटल हिसार में है आपकी। क्या खाली मदर हॉस्पिटल, खाली हिसार मात्र एक ही आपका हॉस्पिटल है, या फिर अलग जगह भी लोग जैसे सर्च करें या देखें, या फिर क्या क्या प्लेटफॉर्म पे कहाँ का चेक कर सकते हैं? केवल मदर हॉस्पिटल हिसार में ही है जहाँ पे हम पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट जैसे क्लिनिक विजिट करते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं सारी चीज़ें, तो ये केवल हिसार में ही अवेलेबल है और हम पेशेंट को यहाँ पूरी तरह से देखते हैं। ये कौन सी जगह होता है? ये नागौरी गेट के पास में है मदर हॉस्पिटल हिसार। डॉक्टर साहब, कितने से कितने बजे का समय रहता है आपका ये सब देखने का, जो रोगी आते हैं उनके? सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक टाइमिंग होती है हॉस्पिटल की। संडे को बंद होता है
और इसी ड्यूरेशन में हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है सेक्सुअल समस्या। हर जगह पेशेंट बताना नहीं उचित समझते, शर्माते हैं, संकोच करते हैं, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो। कुछ महिलाएं भी होती हैं जो अपने हस्बैंड के बारे में डिस्कस करने आती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर संकोच करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाता है। लेकिन सबसे पहले हम पेशेंट को पूरी उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कब से प्रॉब्लम है, उनको शादी से पहले प्रॉब्लम थी या शादी के बाद प्रॉब्लम आई है। तो पहले उनकी बीमारी के लक्षण पता करते हैं, लक्षण पता करने के बाद उनके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो जड़ी बूटियाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो देसी जड़ी बूटियाँ है, इस पे भरोसा लोग कम करते हैं आयुर्वेद में। लेकिन आज आप जैसे बहुत डॉक्टर हैं जो समाज के अंदर आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक कितने रोगी यहाँ से फ़ायदा उठा चुके हैं, ये जानेंगे लगभग कितने अब रोगी और कहाँ कहाँ से रोगी आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या रहती है, मदर हॉस्पिटल खाली हिसार में है। ये समस्या पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई है। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है, जो सेक्सुअल समस्या को लेके बहुत ठगी ठोरी चल रही है, लोग बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं और वो कई बार बता नहीं पाते, कहीं थाने में जा नहीं पाते, कहीं पंचायत कर नहीं सकते, किसी दूसरे को बता नहीं सकता। हमारे से 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया। हमारा मकसद यहाँ आने के इतना है कि सारी समस्याओं का जड़ से ख़त्म करने का। आप जैसे जो डॉक्टर हैं वो सही सलाह दें, कहीं ठगाठोरी में न आएँ। आपके पास कितने रोगी या ऑनलाइन दवाई भेजते हैं या खाली क्लिनिक पे आना पड़ेगा? पूरा हिंदुस्तान आपके पास आ नहीं सकता। इसके लिए हम ऑनलाइन दवाइयाँ भी भेजते हैं और जो यहाँ पेशेंट क्लिनिक में विजिट करते हैं उनको हम मेडिसिन प्रिपेयर करके देते हैं। जैसा कि आप इसमें दे रहे हैं कि ऑनलाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन रखी हुई है, तो इसको हम प्रिपेयर करके बनाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी मेडिसिन रखी हुई है। एक जो चीज़ आपने पूछी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन सही है या नहीं है, कौन सी मेडिसिन सही है, तो मैं उस चीज़ में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर आप सिंगल चीज़ पे जाएंगे तो वो भी इफेक्ट करती है। हम जो मेडिसिन को कई सारी मेडिसिन को मिला करके जैसे हमने ये प्रास तैयार किया है, ये भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से विस्तृत प्रास ही है, जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं और पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ना कि एक ही प्रास है तो हम सारे पेशेंट को देते हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो दी जाती है, जिससे उनको प्रॉपर रिलीफ मिलता है। तो सब साइड इफेक्ट 0% या आयुर्वेद में? वैसे तो आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए आप डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन में ना तो कोई मिलावट है और ना ही इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। जैसे आपको बीमारी है, कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर चलता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको लाइफ लॉन्ग ले रहे हैं तो भी आपके शरीर में उसका कोई नुकसान नहीं होता है, शरीर के कोई भी अंग आपके डैमेज नहीं होते, नुकसान नहीं होता बॉडी में। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो सब आपसे कंसल्ट यानी कि विचार विमर्श करें जो पेशेंट हैं हिंदुस्तान में किसी भी जगह, उसके बाद ऑनलाइन दवाई आपसे मंगवाएं, क्या कहेंगे? देखिए, पेशेंट अगर क्लिनिक में आता है तो उसको सारी चीज़ें हम बताते हैं। पहले पेशेंट को समझते हैं, उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, बीमारी के लक्षण पता करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं। जो पेशेंट हमसे दूर हैं वो ऑन कॉल करके भी हमसे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और उनको प्रॉपर रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं, कुछ पेशेंट ऑडियो कॉल पे भी बात करते हैं, दोनों कंडीशंस में होते हैं। तो पेशेंट को बीमारी को ही समझना ही ज़रूरी है। अगर हम पेशेंट को बीमारी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर्ड होती है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता ही मिलता है। उसमें कोई बात नहीं है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है, वो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। व्हाट्सएप दूरभाष पे बात करने का समय क्या रहे? उसमें आप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो कॉल पे हो या वीडियो कॉल पे हो। डॉक्टर साहब, सेक्स की जो बातचीत हम कर रहे हैं, इसको बोलना, इसको बताना, उसमें भी संकोच करते हैं। आज भी संकोच करते हैं, आपको बड़ी बात ही पता है। बाकी ये बीमारी ऐसी कुछ नहीं है जो ना बता पाएँ, बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोई बीमारी भी नहीं होती, सेक्स समस्याएँ नॉर्मल जड़ी बूटियों से जल्दी ठीक हो। अच्छा, ये अब रोगी जो हैं, जो लेना चाहते हैं दवाई, 1 साल 2 साल या लंबा पीरियड होता है या फिर कितने दिन में? जैसे ज़्यादा ही जैसे समस्या है किसी, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल या 2 साल लेना पड़ेगा। उसके पहले मैं जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पेशेंट की कंडीशन डिपेंड करती है कि पेशेंट की बीमारी किस कंडीशंस पर है।
पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम पेशेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ देते हैं, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल या लाइफ लॉन्ग आपको दवाइयाँ खानी है। आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे आपको आराम मिल जाता है दवाइयाँ धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं और बंद भी हो जाती हैं। और ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। सेक्सुअल समस्या कोई भी बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मेंटेन करती हैं। जैसे हार्मोनल इशू है, अगर हार्मोन डिफिशियंसीज होगी तो सेक्सुअल वीकनेस आएगी। लाइफ स्टाइल अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, आप ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कुछ मेडिकल डिसीज होती हैं जिसके कारण सेक्सुअल समस्या आती है। उसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज़ या शुगर की समस्या। शुगर से जितने भी पेशेंट दवाइयाँ ले रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे उनको सेक्सुअल वीकनेस भी आती है। तो वो पेशेंट भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, शुगर के भी, और शुगर के साथ साथ सेक्सुअल जो समस्या है। तो इसको बताने से संकोच ना करें, हमें बताएं, अपनी बीमारी को जानें और हमसे मेडिसिन के लिए संपर्क करें। मिश्रा जी, एक सबसे बड़ी एक हमारा प्रश्न और रह गया, उम्र भी कुछ होती है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितनी साल तक सेक्सुअल समस्या को लेकर हम दवाई ले सकते हैं और कितनी साल से शुरुआत कर सकते हैं? ये सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एज का क्या क्राइटेरिया है। जैसे 17 से 15 से 14 साल के बाद जो है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। जैसे 14 साल 15 साल का बच्चा होगा उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। जब 17-18 साल का होगा तो उसको मॉर्निंग बोनर आना, पेनिस में, लिंग में इरेक्शन होना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल एज के अकॉर्डिंग चालू हो जाते हैं और वहाँ पे टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब अगर किसी का न्यूट्रिशन ही वीक है, अगर किसी के बॉडी में हार्मोन की डिफिशियंसीज है या कोई चीज़ की कमी है, तो वहाँ पे उसको ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये तो हमने बात कर ली प्राइमरी स्टेज की। अब हम अगर 20 साल से लेकर के 30 साल, 40 साल या 50-60 साल तक भी चलते हैं तो हर एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी कितनी हो, मॉर्निंग बोनर आ रहे हैं, सुबह सो के उठते हैं तो इरेक्शन होता है, नहीं होता है, या कोई उसमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। अगर आप 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, 65 साल है, 70 साल है, आपका वजन सही है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको आएंगी कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो आप 60 साल, 65 साल, 70 साल में भी सेक्स कर सकते हैं और वो आपका नॉर्मल भी होता है। और ऐसे हमारे कई सारे पेशेंट्स हैं जो करते भी हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 70 साल के हो गए हैं या 65 साल के हो गए हैं तो आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर कर सकते हैं। ये जो सेक्स संबंधी जो समस्याएं होती हैं वास्तव में होता क्या है, ये कुछ बताना चाहेंगे? क्यों ये मतलब आजकल थोड़ा सा ज़्यादा? इसमें 2 से 3 चीज़ें ही हैं। पहली चीज़ है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। जैसे अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी। आज हम एसी में बैठते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं, गाड़ी में भी एसी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ करना नहीं है, हमें जाना है तो हम गाड़ी से जा रहे हैं, बॉडी हमारी काम करती नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो सेक्सुअल ही नहीं, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है और होती भी है। दूसरी चीज़ है मेडिकल डिसऑर्डर। मेडिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं, सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है शुगर या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, थायराइड की बीमारी, और आज के टाइम में तो कई सारी हैं। जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो गई है कि आपको अगर किडनी की समस्या है तो आप डायलिसिस पे जा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, खून पतला करने की गोली खा रहे हैं, आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं, आप नींद की गोलियाँ खा रहे हैं। तो ये मैंने वो चीज़ एग्जाम्पल बताई हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग आपसे जुड़े रहते हैं। जैसे अगर आप नींद की गोलियां खा रहे हैं, हार्ट की गोलियां खा रहे हैं, कार्डियक की हार्ट की गोलियां खा रहे हैं, बीपी की गोलियां खा रहे हैं, शुगर की गोलियां खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। वो तो कंट्रोल होगा ही, लेकिन बॉडी में अदर साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम मेडिकल डिसऑर्डर में आती है। और शुगर के साथ में जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें मतलब 90 to 100% मिलेगा कि पेशेंट अगर डायबिटीज़ या शुगर से पीड़ित है तो उसको सेक्सुअल वीकनेस मिलेगी जी। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर और मेडिकल डिसऑर्डर। उसमें एक और स्टेप रह जाता है कि अगर हार्मोन डिफिशियंसीज है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दवाई आप बाहर से ये नहीं, अपनी खुद की सेल अपनी खुद की बनाते हैं
इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रहे हैं आप कि यहाँ जो मरीज जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और भी कुछ कहना चाहिए? इसमें मेडिसिन हम जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जैसे कुछ यहाँ पे मेडिकेशंस रखी हुई है, हम खरल के माध्यम से मेडिसिन बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रास तैयार करते हैं। पहले भी जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से हम प्रास तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो दवाई लेते हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं, लेकिन कोई परहेज सख्त बताते हैं, जैसे खाना पीना सब, जैसे आदमी यहाँ या फिर कुछ? इसमें नॉर्मल से परहेज होते हैं जो आपकी डेली रूटीन को नुकसान ना करें, और ऐसा कोई स्पेसिफिक परहेज होता नहीं है। आपकी हेल्थ को ही सही रखना है। तो जो डेली न्यूट्रिशंस की चीज़ें होती हैं वही आपके लिए उपयोगी हैं, क्योंकि डेली न्यूट्रिशंस की चीज़ें लेंगे तो आपके बॉडी में आपको बॉडी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें आपकी मेंटेन रहेंगी, हार्मोनल लेवल आपके बैलेंस रहेंगे, मन आपका स्टेबल रहेगा, शांत रहेगा, आप इस ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, एंजाइटी में नहीं जाएंगे, नींद आपकी प्रॉपर होगी। आज के टाइम में एक बहुत ही चीज़ कॉमन है कि रात को मोबाइल चलाना। आज के टाइम में मोबाइल का ये चीज़ें ज़्यादा हो चुकी हैं, उसकी वजह से क्या होता है, नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होती है तो अर्ली मॉर्निंग या तो आप लेट उठते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सब चलते चलते मेरा एक सवाल है कि अक्सर मैं हर आयुर्वेद डॉक्टर से बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ विकास मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या वास्तव में ही न्यायित गरीब है वो भी ये दवाई ले सकता है, या फिर पैसे हैं वो ही यहाँ पे इलाज करवा सकता है आपके पास? जी नहीं, हमारी मेडिसिन तो सारे पेशेंट्स ले सकते हैं। अगर पैसे हैं तो वो ले ही सकते हैं, अगर वो गरीब हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन होती हैं, वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो भी अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। वो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं? जी नहीं, मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। जैसी पेशेंट की बीमारी होती है उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस पेशेंट्स के पास है, जिस मरीज़ के पास पैसे नहीं है उसके लिए दवाइयाँ नहीं हैं, जिसके पास पैसे हैं उसी के पास दवाइयाँ हैं। हमारी मेडिसिन सारे पेशेंट के लिए अवेलेबल है। जी, तो चलते चलते पूरा भारत आपको देख रहा है, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इससे आप जुड़ें और जो अपनी हेल्दी लाइफ है उसको अच्छा रखें। और सबसे जो कॉमन चीज़ है कि जो सेक्सुअल वीकनेस है, जिसको आप कहीं बता नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, उसको पहले आप अपने घर में डिस्कस करें, फिर आकर के हमसे उस चीज़ को संपर्क करें। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, आपकी प्रॉब्लम हमारे समझ में आएगी नहीं, आपकी बीमारी पता नहीं चलेगी और ना ही ठीक हो पाएगी। तो ये जो एक कॉमन सी चीज़ है कि सेक्सुअल वीकनेस को हम बताते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। तो आ करके आप हमसे डिस्कस करें। अगर आप नज़दीक से हैं तो आप हमसे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं, अगर आप दूर से हैं तो आप हमसे फ़ोन में भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। चलते चलते एक संदेश और दे दीजिए। तंबू और टेंटों में कभी इलाज नहीं होता, वो रात को दवाई देते हैं, रात को टेंट उखाड़ के भाग जाते हैं 1.5 लाख रुपया लेके एक पेशेंट से। तो उनको उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तंबू या टेंट लगा के बैठे हुए हैं उनका कोई स्थान फिक्स नहीं होता है। आज अगर आपने दवाई ले आए, वो आपको कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और जब तक आपको बिलीव नहीं होगा और वो आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि एक दिन में तो कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, ना एक दिन में कोई बीमारी बनी है और ना ही एक दिन में ठीक होगी। हमारा जो हॉस्पिटल है वो स्टेबल है, नागौरी गेट के अंदर है। आप हमसे संपर्क करें और उसके लिए आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका कीमती समय लिया। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा खास बातचीत तो बने हुए थे। मदर हॉस्पिटल हिसार, बहुत पुराने डॉक्टर हैं और ये आयुर्वेद का पूरा बड़ा हॉस्पिटल है नागौरी गेट के ऊपर। बड़ा अच्छा लगा आप तक ये बातें पूछाई हमें, क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे जो छोटे मोटे कोई समस्या उसको लेके ठग्गा ठोरी आपके साथ ज़रूर हुई होगी। हमारा मकसद सिर्फ इतना था, आयुर्वेद को बढ़ाना है। और कहीं कि मैं अक्सर कहता हूँ, आप माने या ना माने, आयुर्वेद में दम है। जहाँ आयुर्वेद है वहाँ सब कुछ है और आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।